हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपका खंड तीसरा है, भाषा परीक्षण का पेपर है। और नवोदय विद्यालय में ये आपका खंड तीसरा है और ये भाषा परीक्षण है। ठीक है, तो छात्रों चलिए सबसे पहले आपको शुरू में समझा देते हैं, फिर उसके बाद इस पेपर को सोल्व किया जाएगा। तो छात्रों यहाँ पर नवोदय विद्यालय के पेपर में आपका मानसिक योग्यता परीक्षण रहता है, तो मानसिक योग्यता परीक्षण को हमने सोल्व करा दिया था। ठीक है, फिर अंकगणित दूसरा आपका आता है, तो इसको हमने छोड़ दिया है अभी। अब हम तीसरे पे लग चुके हैं भाषा परीक्षण की तरफ। तो भाषा परीक्षण को हम जो है कि सोल्व करा रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, भाषा परीक्षण को सोल्व कराने के बाद फिर आपको अंकगणित आपका जो है कि सोल्व कराया जाएगा। ठीक है छात्रों, तो आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको ये सब सारा कुछ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ भाषा परीक्षण के। तो छात्रों यहाँ पर ये भाषा परीक्षण आ चुका है, तो इसको हल करने से पहले इसके निर्देश को हम पढ़ेंगे, फिर से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निर्देश, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, तो 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद और 3, 4 ऐसे करके दिया रहेगा। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न है, तो हर एक अनुच्छेद में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें, तो आपको हर एक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ना है और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। तो उनके नीचे जो आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे उनके आपको उत्तर भी देना है। तो प्रत्येक उत्तर के लिए 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे, तो मतलब प्रत्येक उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक सही रहेगा। ठीक है, जिनकी क्रम A, B, C और D है, इनमें से केवल एक उत्तर सही है। इस सही उत्तर चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो आपको ऐसे ही काला करना रहेगा, जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं आप सबसे। तो अनुच्छेद 1, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो इस अनुच्छेद को कहानी की तरह आपको समझना है, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। इस पर आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री थे, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे जन नेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति थे और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। तो छात्रों आई होप कि आपको ये अनुच्छेद अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही देना है। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए में द्वितीय लिखा है, तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अनुच्छेद में भी देखिए यही लिखा है। तो ऐसे ही आपको सारे प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम इसके दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। तो नीचे हमारा है, उन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं संघर्ष किया के विरुद्ध में को, तो के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है,
तो इसमें जो सही होगा के विरुद्ध संघर्ष किया, तो हमने पढ़ा भी था उस कहानी में, ठीक है, तो यही इसका सही है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारा आ गया प्रश्न, वह नेता बन गए तो जन नेता बन गए, ठीक है। 64 बन गए क्रिया का काल है, तो वह भूतकाल है। 65 पूरा करना का पर्यायवाची शब्द है, तो वह होगा आपका संपन्न करना। तो छात्रों, आई होप कि आपको इसके सारे प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो छात्र इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।